भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अभी तक हमने जैसे संविधान सभा में देखा, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन था जो बन चुका था। अब कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन भी देख चुके थे, उसकी प्रकृति विशेषताएं भी। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो भी इसमें प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कम से कम 60 से 62 तक, ठीक है, 60 से 62 टॉपिक हैं जो अदर कंट्रीज़ मतलब अन्य देशों से लिए गए हैं। अन्य देशों के संविधान से ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये लिए गए हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो लिए गए हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से जो स्रोत हैं वो भारतीय संविधान के, जो कि विदेशी स्रोतों मतलब विदेशी संविधान के मतलब यहाँ पे लिए गए। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। संविधान सभा के सदस्यों ने विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा और उनकी प्रमुख प्रावधानों, नियमों, सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया। मतलब जब बहुत सारे संविधान पढ़ लिए थे तब उनके प्रमुख प्रावधानों और नियमों को हमारे संविधान में भी शामिल कर लिया। अब हम देखेंगे कौन कौन से संविधान में जो स्रोत हैं वो शामिल किए गए। भारत के संविधान पर ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, आयरलैंड, सोवियत संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों का प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि इनके संविधान से बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हैं। इसलिए सर आइवर जेनिंग्स ने एक आलोचनात्मक बात करके कही कि भारतीय संविधान है जो उधार का थैला है, मतलब दूसरे देशों के प्रोविजंस यहाँ पे रख रखे हैं अपने देशों के हिसाब से करके, तो इसलिए संविधान को उधार का थैला भी कहा गया। कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, उसमें से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ठीक है, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे, हमारे संविधान में शामिल किए। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, जो कि भाग 3 में है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये आर्टिकल 61 में है, तो आप लिखते रहना साथ में। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, इसमें से देखो इम्पोर्टेंट सारे हैं, आपको सारे ही लर्न करने हैं, ठीक है, इसीलिए ही ऐसे आपको फ्लैग से समझाया जा रहा है कि फ्लैग से भी अगर आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं। फिर है कनाडा का संविधान, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। फिर है जर्मनी का वीमर संविधान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है, जो कि आर्टिकल 359 में है। फ्रांस का संविधान, जिसमें गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता के आदर्श, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए थे। है ब्रिटेन का संविधान, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो सारा ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। वहाँ पे संसदीय व्यवस्था है, वैसी ही हमारे यहाँ भी संसदीय शासन है जो एज इट इज़ यहाँ पे लिया गया। विधि का शासन, ठीक है, यह आर्टिकल 14 में है। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, जैसे कि एकल नागरिकता कि हम इंडियन सिटीजन हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। फिर है आयरलैंड का संविधान, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि पार्ट 4 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जो कि पार्ट 5 में दे रखी है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। फिर है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जिससे समवर्ती सूची, जो कि 3 सूचियां हैं, उसमें से तो जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि आर्टिकल 108 में है। फिर है सोवियत संघ पूर्ववर्ती का संविधान, जो मूल कर्तव्य, ठीक है, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक का आदर्श। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान का संविधान है, जिसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 21 में है, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट विदेशी स्रोत हैं, इनका आपको याद करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछे जाते हैं ये कि कौन सा, जैसे प्रोविज़न दे देंगे कि कौन से देश के संविधान से ये लिया गया।